अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में खुश आमदीद। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जनाब तलबी का नोटिस है और तलबी का नोटिस भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। हुक्म ये है कि जनाब पेश हों, और अगर आप इस हालत में नहीं हैं कि पेश हो सके तो चुको अपना सामानते निकलो। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को हाई कोर्ट की तरफ से ये बात बावर करा दी गई है कि भाईजान व्हील चेयर पे आओ, गाड़ी पे आओ, रक्शे पे आओ, टांगे पे आओ या एम्बुलेंस पे आओ। जब तक आप फिजिकली यहां पर आकर अपीयर नहीं होंगे आज रात 8:30 बजे तक, तो उस वक्त तक आपको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से ठीक 30 मिनट के बाद इस बात का फैसला होगा कि इमरान खान साहब पेश होंगे या नहीं होंगे। और अगर पेश होंगे तो एम्बुलेंस पे आएंगे, रक्शे पे आएंगे या अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर आएंगे। और आज अदालत के सामने इमरान खान साहब को सरेंडर होना पड़ेगा और उसके बाद ही हाई कोर्ट इस बारे में फैसला करेगी कि क्या इमरान खान साहब को ये जो बेल बिफोर अरेस्ट है या राहदारी जो जमानत है वो दी जा सकती है और कितने अरसे के लिए दी जा सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से 3 हफ्ते की मोहलत को तलब किया गया है और उनका यह कहना है कि 3 हफ्ते तक मैं टुरन फिरन दे लायक नहीं, लिहाजा मुझे 3 हफ्ते के लिए जो रियायत है वो दी जाए। अब जो सिचुएशन है वो इस हालात में ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हुई नज़र आ रही है कि एक एक करके बहुत सारे लोग अब इमरान खान साहब से पीछे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक सिचुएशन डेवलप हो गई जिसका मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में जिक्र किया था और मैंने आपको बताया था कि जनाब ये एक टेस्ट केस बनता जा रहा है। और वो टेस्ट केस ज़रा थोड़ी सी सूरत हाल संगीन इख्तियार इस वजह से कर गया कि मरियम नवाज का मुकाबला हो गया आज फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। और मरियम नवाज साहिबा के मौक़िफ़ को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मरियम इस मौके पर गलत मुतालबा कर रही हैं, हमें इस मुतालबे की हमायत नहीं करनी चाहिए। मामला यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का है और ये जो गिरफ्तारी वाला मामला है ये उस वक्त का है जब तक इमरान खान साहब की तरफ से जो पिटीशन है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर नहीं की गई थी। और उस वक्त यही एक सोच प्रिवेल कर रही थी कि इमरान खान साहब को हाई कोर्ट में पेश होने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। और इसीलिए ज़मान पार्क में उनकी रहायशगाह के बाहर भी पुलिस की नफरी को बढ़ा दिया गया था और वहां पर लोगों को अब ज़मान पार्क पहुंचने से जो है वो रास्ते उनके साफ किए जा रहे थे कि पायने थे कोई ना पहुंच सके। और इसी सिनेरियो के अंदर एक जानिब इजलास हो रहा था इस्लामाबाद में, तो एक जानिब इजलास हो रहा था लाहौर में मॉडल टाउन में। और वहां पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप की मुशावरत जारी थी और मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए और इसको जेल में डाल देना चाहिए। ये ज़राए ये बात बताते हैं। और उनका ये कहना था कि इमरान खान को जेल में डालने से एक जानिब हमारा जो वोटर सपोर्टर है वो और ज़्यादा उसका ज़रा मोराल बुलंद होगा कि नहीं जनाब ये बंदे ने हमें जेलों में डाला था, हमने इसको जेलों में डाल दिया। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मरियम साहिबा के इस मौक़िफ़ से जो है वो जिसे हम कह सकते हैं उसकी सपोर्ट नहीं की बल्कि उस पर तनकीद की। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये मानना था कि जनाब हमें खामखा इमरान खान को हीरो नहीं बनाना चाहिए। अगर हम मरियम नवाज़ के कहने पर इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे तो ये तासुर और ज़्यादा तेज़ी के साथ उभर के सामने आएगा कि मुस्लिम लीग नून ने इंतकामी तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार किया और जिस तरीके से हमारी अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो 2 दिन के बाद उसको दोबारा ज़मानत मिल जाएगी। जिस तरीके से आज़म स्वाति को मिली, जिस तरीके से फवाद चौधरी को मिली, शेख रशीद को मिली, तो अगर ये ज़मानतें उसको 2 दिन बाद मिल जानी है तो 2 दिन के लिए उनको हवालात में रखने की क्या ज़रूरत है। उनको जेल में रखा जाएगा, ज़रूर रखा जाएगा, लेकिन उस सूरत में जब उनको अदालत की तरफ से कन्विक्शन मिलेगी, उनको सजा मिलेगी, उसी सूरत में उनको जेल में रखना ज्यादा मुनासिब होगा। उससे पहले जेल में रखने का मकसद इमरान खान साहब को ज्यादा जो है वो पावरफुल बनाना, उनके साथ लोगों को ज्यादा बड़ी तादाद में जोड़ना हो सकता है। और हमें दानिस्ता तौर पर इमरान खान की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, उसको मज़ीद लोगों के साथ जो है उसको इंगेज करने का मौका नहीं देना चाहिए। और उनका ये मानना था कि जनाब ये वाला जो मौक़िफ़ है ये वाला मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। और इस इजलास के अंदर खासी जो है वो सिचुएशन डेवलप हुई और फिर उसके बाद हतमी फ़ैसले के लिए लाहौर हाई कोर्ट पर ही तकिया करने का फ़ैसला किया गया कि जनाब देखते हैं वहाँ से क्या ऑर्डर आता है। और यकीनी तौर पर अगर इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के सामने ख़ुद को सरेंडर कर
کر دیں گے. اور جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ والا بھی چیز سامنے آ چکی ہوگی کہ عمران خان نے سرنڈر بھی کر دیا, اور ہائی کورٹ نے ملزم کے عمومی جو لیگل پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ ملزم عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے تو اس کو پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے. اور یہ بیل ملنا کوئی اتنا زیادہ اچنبے کی بات نہیں ہے. اچنبے کی بات تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جہاں پر جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹے کے اندر ہی سارا پروسیجر مکمل ہو گیا. بائیو میٹرک کے بغیر جو ہے وہ درخواست جو ہے اس کو نمبر بھی لگ گیا اور وہ فکس بھی ہو گئی, اور 1-1.5 گھنٹے کے اندر جناب عمران خان صاحب کے جو کیس ہے اس کا فیصلہ سنانے سے جو بینکنگ کورٹ کی جج تھیں رخشندہ شاہین صاحبہ, ان کو روک بھی دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب بھی کیا, اور توقع یہ تھی کہ عمران خان صاحب چونکہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کرنے جا رہے تھے اور انہوں نے 8:30 بجے پیش بھی ہونا تھا, تو میرا یہ خیال تھا, بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان ابھی سے ہی جیل بھرو تحریک کا اعلان کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں اور وہیں پہ جا کر میں گرفتاری دوں گا, کیونکہ جتنی ہائپ ان کے اس خطاب کے لیے بنائی گئی تھی کہ عمران خان اب سے کچھ دیر بعد بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں, جیل بھرو تحریک کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں, ہزاروں لاکھوں افراد نے رجسٹریشن کرا دیا, تو تاثر اس طرح کا بن رہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ جو خطاب کرنے جا رہے تھے اس خطاب کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا اعلان کریں گے. لیکن مجال ہے بھائی نے اپنی ضمانتوں کی منسوخی کے حوالے سے ایک جملہ کا مجال ہے, آج انہوں نے رول آف لاء کے حوالے سے یہ بات کہی ہو کہ جناب مجھے عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے تھا لیکن میں سرنڈر نہیں کروں گا یا میں سرنڈر کروں گا. اس حوالے سے ایک جملہ نہیں بولا, ماں سے وہی پرانی اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ تقریر کہ جناب میرے دور کے اندر یہ تھا, ان کے دور میں یہ ہے, انہوں نے منی بجٹ پیش کر دیا, اپنا بھول گیا کہ اپنے 1 سال کے اندر 3 بجٹ پیش کیے تھے. لیکن وہ جو تقریر ہے وہ یہ تھی کہ جناب میں تو سب سے بہترین امیدوار تھا, میں تو سب سے بہتر وزیر اعظم تھا, باقی تو سارے بس ہمیں اکٹھے کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اور جو بنیادی طور پر مجھے ان کی تقریر کے اندر جو نقطہ نظر آیا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ جناب الیکشن کرا دو, الیکشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. البتہ عمران خان صاحب نے اس تقریر سے پہلے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بھی ملاقات کی اور اس کے اندر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب پر الزام لگایا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ میری ریکارڈنگز وہ کرتے تھے, اور پرائم منسٹر کی ریکارڈنگ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, تو بڑا جو ہیوی قسم کا نا الزام لگا دیا. اور مطالبہ پھر وہی تھا کہ جناب الیکشن کراؤ, اور 90 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور میں بہت جلد جیل بھرو تحریک کی کال دوں گا. اب جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے یہ, اور خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے آلدو آج بھی اجلاس کیا ہے اور اس کے بارے میں جو الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں تو یہی بات بتائی گئی ہے کہ اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے. الیکشن کب کرانے ہیں اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے ایک ٹینٹیٹیو ایک شیڈول تیار کیا ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن 9 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانا چاہتا ہے. اور 9 اپریل کے لیے جو انہوں نے شیڈول ہے کہ کاغذات نامزدگی کب ہوں گے, کب جمع ہوں گے, کب اعتراضات ہوں گے, کب سکروٹنی ہوگی, یہ والا سارا انہوں نے شیڈول بنایا ہے. 9 اپریل کی انہوں نے تاریخ اپنے اجلاس کے اندر طے کی ہے. اب الیکشن کمیشن کے اجلاس کے اندر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جناب ہم نے انتخابات کرانے ہیں تو 9 اپریل کو کرانے ہیں, اور اس کے لیے انتظار ہے نظر ثانی اپیل کے فیصلے کا جو الیکشن کمیشن نے دائر کرنے کا جو ہے جو اس کے اوپر انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے جو اصل سچویشن ہے کہ اس مخمصے سے باہر کیسے نکلیں گے, کیونکہ آج بھی ایک کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال نے جو معاملہ ان کے زیر سماعت تھا یعنی منحرف اراکین کے حوالے سے, تو اس کی درخواست کو تو انہوں نے غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نپٹا دیا. لیکن پنجاب میں الیکشنز آج ایک مرتبہ پھر زیر بحث آ گئے. سوال ہوا کہ جناب وہ الیکشن پنجاب میں ہونے تھے اس کا کیا بنا, تو انہوں نے کہا جناب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور الیکشن کمیشن ابھی تک مشاورت کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو یہ مشاورت کا کیا تک بنتا ہے. انہوں نے کہا جناب فیصلے چی لکھے مشاورت کرو گورنر صاحب کے ساتھ. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا اچھا الیکشن تو 90 دن کے اندر ہی بنتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو عجیب و غریب انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ
उलझा दिया है, और ये जो उलझाव है ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मसला इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या उनकी रिहाई नहीं है। हकीकी मसला मैं अगर आपको कहूँ कि इंतखाबात कराना या इंतखाबात ना कराना भी नहीं है। हकीकी मसला जो जिसका जिक्र आज इसहाक डार साहब ने नेशनल असम्बली में फाइनेंस बिल जो है तरमीमी उसको पेश करते हुए बताया, या वही बात जो इमरान खान साहब ने की, असल मसला है मईशत का, कि मईशत को आगे लेके जाने के लिए रोड मैप क्या है। हुकूमत ये कहती है कि हमें टाइम मिलना चाहिए ताकि हम मईशत को एक सस्टेनेबल ट्रैक पे डाल दें। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जब तक एक मुंतखब हुकूमत मार्ज़ वजूद में नहीं आएगी, इंतखाबात के बाद एक पायदार और मुस्तहकम हुकूमत जिसको अवाम का मैंडेट मिला होगा वो इक़्तिदार में नहीं आएगी, उस वक्त तक मईशत बहाल नहीं होगी। अब अगर देखा जाए तो इस बात पर तो दोनों फरीकों का इत्तफाक है कि मईशत ख़राब है। दोनों का जो ठीक करने का जो मुतालबात हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों के पास अभी तक वो ठोस रोड मैप नहीं है जिसके ऊपर चलते हुए मईशत को बचाया जा सकता है। अब अगर आप देखें जो मिनी फाइनेंस बजट पेश किया गया है उसके अंदर GST में 1% का इजाफा कर दिया गया, यानी 17% से बढ़ाकर उसको 18% कर दिया गया, और लग्जरी आइटम्स पर जो GST है उसकी शरह को 25% कर दिया गया, और इस तरह मुख्तलिफ अशिया की ड्यूटीज़ में रद्दबदल करके गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो 170 अरब रुपए का एडिशनल जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों भी रीएडजस्ट होंगी, और कल पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में भी 30 से 35 रुपए पर लीटर का इजाफा तजवीज़ किया गया है। अब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 1% GST बढ़ाने से हजारों आइटम्स की चीज़ें, मतलब वो तमाम चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं एक सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, उन तमाम की जो है उसकी शराब में रद्दबदल हो जाएगा। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जहाँ पर सैलरी क्लास के लिए वाक़तन इस वक्त ज़िंदगी बहुत ही बड़ा अजाब बल्कि इम्तहान बनती चली जा रही है, उनके लिए कोई किसी भी तरह का कोई रिलीफ का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम इस मौके पर जहाँ पर इकनॉमिक क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है, हम जो है इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, या हम हुकूमतों को तहलील कर दें, या हम इंतखाबात करा दें, तो क्या इससे मईशत बहाल होगी? क्या आवाम के जो मसाइल हैं वो हल होंगे? तो इसका जवाब 100% नहीं में है। इस मसले का हल इस वक्त इन तमाम चीज़ों में नहीं है। इस वक्त इन तमाम मसाइल का हल है एक ग्रैंड डायलॉग या एक ग्रैंड कंसेंसस। वो कंसेंसस डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस इत्तफाक़े राय से चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जाए। इमरान खान को जेल में डालना या नवाज शरीफ को जेल में डालना ये मसाइल का हल नहीं है इस वक्त मेरी नज़र में। और मसाइल के हल के लिए मिल बैठना ज़रूरी है, लेकिन मिलकर बैठने के लिए और कोई एक मुत्तफ़िका लाहे अमल बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यही वो अलमिया है जिसका हम इस वक्त दो चार हैं। हम तमाम लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़िद कह लें, अना कह लें, हम सब उसके ग़ुलाम बन चुके हैं, और लीडरशिप अपनी अना से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब भी अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत भी अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और इदारे इस खेल के अंदर एक फरीक बन चुके हैं। और इदारों से मुराद मेरी ये नहीं है कि फ़लाँ इदारा या फ़लाँ इदारा। अगर आप देखें तो हर इदारे में अपने अपने फेवरेट्स मौजूद हैं, और बिलवास्ता तौर पर या बराह रास्त अपने अपने फेवरेट्स को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही है। और नतीजा ये निकल रहा है कि ये जो तफरीक है हमारे जो है इस वक्त सिस्टम के अंदर और हमारे माशरे के अंदर, ये बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे ये तफरीक बढ़ेगी हमारे मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, और ये मसाइल का हल 8:30 बजे इमरान खान की पेशी से भी हल नहीं होगा। ये मसाइल का हल 9 अप्रैल को मुमकिना तौर पर इंतखाबात से भी हासिल नहीं होगा, और ये जो माशी फैसले किए जा रहे हैं मिनी फाइनेंस बिल वगैरह, इससे भी हल नहीं होगा। और इसके लिए जो ज़रूरी है वो है यकसुई और कौमी वादत या कौमी इत्तफाक़ राय, जिस सिमत में कोई बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये जो ज़िद की लड़ाई है इसके अंदर कोई भी जीते या कोई भी हारे, नुकसान मेरा और आपका यानी पाकिस्तानी अवाम का ही होगा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।